वेलकम बैक टू माय चैनल राजू संगता क्लासेस। पिछले क्लास में हम सेमेस्टर 2 का एक चैप्टर का इनिशियल स्टार्ट किए थे, ब्रांच अकाउंट। उसमें से समझाए थे ब्रांच क्या है और एंट्रीज वगैरह लिखे थे। तो आज उसी ब्रांच का एक क्वेश्चन हम बना के दिखाएंगे, जो कि हमारे यहाँ जो बुक चलता है डॉक्टर एस एम शुक्ला, उन्हीं के बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको हम बना के दिखाएंगे, आप लोग इसको देखिए, फॉलो कीजिए। इस तरह से हम रेगुलरली इसका क्वेश्चन सब बनाते चले जाएंगे, जो जो क्वेश्चन हमको लगता है इंपॉर्टेंट सीरियल वाइज। जैसे 1 से लेकर अगर 25 तक क्वेश्चन, तो 25 क्वेश्चन 1 से 25 क्वेश्चन सिर्फ बना नहीं सकते हैं एक ही बुक से, और भी बुक हमको पढ़ाना पड़ता है। जैसे कैलकाटा यूनिवर्सिटी का भी कुछ बुक है, DU का भी कुछ बुक है, सबको लेकर हम चलते हैं। लेकिन हम मेनली अभी फोकस करेंगे एस एम शुक्ला पे, कि जो मेरा यहाँ का लोकल है। तो उसी का हम एक क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग जरा क्वेश्चन, अगर बुक आपके पास होगा तो आप लोग बुक से देख ही सकते हैं क्वेश्चन। हम उसी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम क्वेश्चन में क्या लिखे, थोड़ा सा आप वीडियो सेल्फ बनाते हैं, कभी कभी वीडियो क्वालिटी में गड़बड़ होता है या लिखावट छोटा नजर आता है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। या बुक तो आप लोग के पास है ही, क्वेश्चन आप लोग वहाँ से भी समझ सकते हैं। यहाँ हम अपने सुविधा के लिए क्वेश्चन लिख लिए हैं, आप लोग अपना बुक से क्वेश्चन मिला लीजिएगा। देखिए, इलाहाबाद ग्रोसरी लिमिटेड हैज़ अ ब्रांच, रिटेल ब्रांच इन इटवा है। इलाहाबाद ग्रोसरी का क्या है, रिटेल ब्रांच इटवा में है। व्हिच इज सप्लाई ऑल गुड्स फ्रॉम इलाहाबाद, जो भी सारा गुड्स कहाँ से भेजता है, इलाहाबाद से। ये इसका डिटेल दिया, ब्रांच ऑफ केएफसी सेल्स लेजर या डिटेल लेजर रखता है, ये डिटेल दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। देखिए क्या दिया, इन्वेंट्रीज 1, 10, 15। इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक हो गया। ओपनिंग स्टॉक दिया 720। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर का कितना होगा, 1227। गुड्स सप्लाई टू ब्रांच 2178। रेंट टैक्सेस 375। वेजेस एंड एक्सपेंस 396। कैश सेल 1214। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 2384। इन्वेंट्रीज ये दिया हुआ है ना, 6 मंथ क्रेडिट सेल और रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, तो देखिए कल उस लास्ट क्लास में जो बताए थे, स्पेसिमेन ऑफ डेटर अकाउंट बनाए थे। स्पेसिमेन ऑफ डेटर अकाउंट का जरूरत कब क्यों पड़ता है, जैसे देखिए यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल 1, 10, 15 का दिया है। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालना पड़ेगा ताकि हम आगे एंट्री कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे वर्किंग में एक स्पेसिमेन ऑफ डेटर अकाउंट खोल लेंगे। स्पेसिमेन ऑफ डेटर्स अकाउंट, ये हम लोग पहले ओपन कर लेंगे। ठीक है, देखिए इसको ओपन कीजिए, छोटा सा ही होगा, है ना। देखिए जैसे मैंने सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, देखिए ट्रेड रिसीवेबल एट बिगिनिंग कितना दिया, 1227। तो इसको लिख दिए टू बैलेंस BD 1227। स्पेसिमेन को ध्यान में रखिएगा, गुड सप्लाई नहीं जाता इसमें, वजह नहीं जाएगा। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, तो बाय कैश डेटर से कितना पैसा मिला, 2384। ठीक है, फिर देखिए इन्वेंट्रीज क्लोजिंग है, जरूरत नहीं है। क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल को कहाँ लिखेंगे, वो डेबिट साइड में लिखेंगे। टू क्रेडिट सेल्स कितना है, 2387। और देखिए रिटर्न इनवर्ड मैंने सेल रिटर्न, तो लिख देंगे बाय सेल्स रिटर्न 20। आप हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे कितना बच रहा है। देखिए ओपनिंग दिया हुआ है, तो हमने यहाँ क्लोजिंग का आंसर आएगा। तो चलिए कैलकुलेटर लेके देख लेते हैं कितना बचता है। 1227 प्लस 2387 3614। तो 3614 माइनस 2384 माइनस 20। तो ये जो बच गया बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD ये हो गया 1210। क्या निकल गया, क्लोजिंग डेटर, ये बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो ये हम लोग एक स्पेसिमेन खोल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करना शुरू करेंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, है ना। क्या लिख देंगे, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ इलाहाबाद HO हेड ऑफिस। ठीक है, तो जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, जर्नल में सबसे पहले क्या दिया, ओपनिंग इन्वेंटरी और ट्रेड रिसीवेबल, दोनों ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। और कौन सा ब्रांच है, इटवा ब्रांच। क्या लिखेंगे, इटवा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक एट इटवा ब्रांच टू ट्रेड रिसीवेबल लिखिए, डेटर लिखिए, डेटर्स एट इटवा ब्रांच। आप लोग ट्रेड रिसीवेबल भी लिख सकते हैं। ठीक है, कितना कितना दिया, 720। हम इन्वेंटरी को स्टॉक लिख दिए। ठीक है, 1227 तो ये हो गया आपको 1947। बीइंग ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक एंड डेटर्स रिकॉर्डेड एट ब्रांच।
ये पहला एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री में हम लोग क्या देखेंगे, कितना गुड सप्लाई है। गुड सप्लाई टू ब्रांच 2178, तो जब गुड सप्लाई होगा तो क्या लिखेंगे, इटवा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सप्लाई टू इटवा ब्रांच। कितना माल सप्लाई किया हम लोग, 2178, तो लिख देंगे 2178 बीइंग गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच रिकॉर्डेड। ठीक है। तीसरा एंट्री बनी हम लोग यहाँ चले जाते। तीसरा एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, खर्च कितना हुआ है ना, तो खर्च के लिए लिखेंगे थर्ड में हम कहते हैं कैश, हाँ थर्ड लिखे इटवा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग एक्सपेंसेस ऑन ब्रांच पेड ऑफ। क्या क्या खर्चा हुआ देखिए, रेंट कितना है, रेंट आपको दिया 375, मैंने वेजेस है तो वेजेस को जोड़ दीजिए, कितना है 396 है ना, 396, तो ये 700 कुछ आएगा, 71 रुपया, 375 396, ये आपको हो गया 771 रुपया। ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे। 4 नंबर 4 में आ जाइए, देखिए कैश सेल दिया हुआ है 1214, तो जब कैश सेल दिया है क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट किस ब्रांच से आया, इटवा ब्रांच से, तो इटवा ब्रांच, यहाँ किस ब्रांच मतलब एक बिजनेस का कई सारा ब्रांच हो सकता है, तो जिस ब्रांच से आएगा उसका नाम लिखना होगा, कितना 1214 रुपया। बीइंग कैश सेल्स रिकॉर्डेड एट ब्रांच, ये लिख दिए। फिर हम लोग 5 नंबर में आएंगे, देखिए क्या दिया है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर से कितना पैसा मिला 2384, तो इसके लिए कीजिए कैश अकाउंट डेबिट टू इटवा ब्रांच अकाउंट बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कितना आया 2384। इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं दिया हुआ क्लोजिंग इन्वेंटरी मैंने क्लोजिंग स्टॉक 1121, और देखिए क्लोजिंग डेटर हम लोग यहाँ निकाले 1210, तो जब क्लोजिंग बैलेंस रहेगा तो क्या लिखेंगे, स्टॉक एट इटवा ब्रांच अकाउंट डेबिट, फिर इन्वेंटरीज है इसको सॉरी डेटर्स है, तो डेटर्स एट इटवा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू इटवा ब्रांच। अब जो दोनों क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है 1121, तो इसको लिख देना है 1121, और क्लोजिंग डेटर कितना निकाले, सॉरी हाँ 1210, ठीक है 1210, तो 1121 कितना हो गया 2331 बीइंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक एंड डेटर्स रिकॉर्डेड। ठीक है, इसके बाद देखिए नीचे दिया हुआ है 6 मंथ क्रेडिट सेल रिटर्न इनवर्ड, तो जिस दिन हम ब्रांच पर आए थे शुरू दिन हम बता दिए थे कि इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में आपका क्रेडिट सेल का, सेल रिटर्न का, डिस्काउंट अलॉट का, बैड डेट्स का किसी का भी एंट्री नहीं होता है, तो हम लोग इसका एंट्री नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, लेजर खोलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को मिटा देते हैं यहाँ से, है ना, यहाँ हम एक लेजर खोल के दिखाते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एक ब्रांच अकाउंट खोलेंगे ना, क्या नाम लिखेंगे, इटवा ब्रांच। देखिए यहाँ से बनाएंगे हम लोग ब्रांच अकाउंट, है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे टू ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, डायरेक्टली जरा खोलना होगा तो लिखेंगे टू ओपनिंग बैलेंस। अब देखिए ओपनिंग बैलेंस में क्या क्या है, स्टॉक दिया हुआ है और डेटर दिया हुआ है, तो स्टॉक एट ब्रांच, ऐसे भी समझे जर्नल से कैसे खोलेंगे, जैसे ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच का अपोजिट पे करना है, स्टॉक है और डेटर्स है, दोनों कहाँ है, क्रेडिट में, दोनों कहाँ ले आएंगे, डेबिट में 720, और डेटर्स एट ब्रांच कितना है
1227 आप लोग इटवा ब्रांच लिख लीजिएगा, जगह का कमी है। देखिए इटवा ब्रांच, टू गुड्स सप्लाई टू इटवा ब्रांच, तो लिखेंगे टू गुड्स सप्लाइड टू इटवा ब्रांच। कितना गुड सप्लाई हुआ था? 2178। फिर देखिए यहाँ लिखे इटवा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री किसके लिए है? एक्सपेंसेस के लिए, तो लिखिए टू कैश, बैकेट लिख दिए एक्सपेंसेस, यहाँ लिख दिए वेजेस 375, हमारी रेंट है 396, दोनों जोड़ का हो गया 771। इस साइड लिखिए बाई कैश, आपको पैसा कहाँ कहाँ से आया हेड ऑफिस में, ठीक है, ब्रांच के माध्यम से। जैसे कैश सेल है 1214, तो लिख दीजिए कैश सेल्स 1214। और हो गया रिसीव फ्रॉम डेटर, रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर से कितना पैसा कलेक्ट किया हम लोग? 2384, तो उसको यहाँ ले आइए 2384। अब ये दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 1214 2384 3598। फिर देखिए यार क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो ब्रांच के अपोजिट में दोनों डेबिट में है, कहाँ ले आएंगे? क्रेडिट में, तो लिखेंगे बाय क्लोजिंग बैलेंसेस, स्टॉक एट ब्रांच, कितना स्टॉक था? 1121, और डेटर्स एट ब्रांच, ये कितना निकाला था हम लोग क्लोजिंग बैलेंस? यहाँ से 1210, वही लिखे वहाँ पर 1210। तो सारा आइटम लिख दे, आप हम लोग प्लस माइनस करके देखेंगे किधर ज़्यादा है। जैसे इधर देखते 3598 1121 1210, तो आपको हो गया 5929, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए? 5929। अब देखते थे कितना है, माइनस कीजिए 720 1227 2178 771 1033, तो हो गया 2 जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट 1033 है ना, ये हो गया प्रॉफिट। इस प्रॉफिट के लिए हम लोग एंट्री कर देंगे, क्या लिखेंगे? इटवा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट रिकॉर्डेड एट इटवा ब्रांच। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग बना कर दिखा दिए। इसी तरह क्वेश्चन हम और बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए एक क्वेश्चन अभी और बनाते हैं, हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, तब उसको लिखते हैं, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम बोर्ड में लिखे हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, आप लोग अपना बुक से मिला लीजिए, डॉक्टर एस एम शुक्ला का। उसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये रायपुर हेड ऑफिस है, ब्रांच इन इंदौर। एक रायपुर का हेड ऑफिस है जिसका ब्रांच इंदौर में है। ऑल गुड्स आर सप्लाई बाई ब्रांच टू ऑल गुड्स आर सप्लाई टू ब्रांच बाई हेड ऑफिस एट कॉस्ट। जो भी माल भेजा जाता है सब कॉस्ट पे भेजा जाता है। ब्रांच मेक्स कैश सेल्स ओनली। देखिए यहाँ लिखा है कि ब्रांच सिर्फ कैश सेल करता है, तो जहाँ सिर्फ कैश सेल होता है वहाँ डेटर का तो सवाल ही नहीं उठता, डेटर वहाँ निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ क्या लिखा है, ब्रांच मेक कैश सेल ओनली, ब्रांच सिर्फ कैश सेल करता है, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। जैसे ओपनिंग स्टॉक दिया 50,000, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच 5 लाख, कैश सेल्स 6 लाख, एक्सपेंसेस पेड बाई हेड ऑफिस 25,000, ब्रांच सेल ऑल गुड्स कॉस्ट प्लस 25%। ब्रांच जितना माल बेचता है सब में 25% प्रॉफिट कमाता है, ठीक है, कॉस्ट पे। और ब्रांच मैनेजर गेट 10% कमीशन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सारा कमीशन चार्ज करने के बाद 10% आपका प्रॉफिट में कमीशन मिलता है। तो इस पूरा क्वेश्चन को देखने के बाद आप लोग देखिए इसमें मिसिंग क्या है। देखिए ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, कहीं क्लोजिंग स्टॉक नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो हमको पहले क्लोजिंग स्टॉक निकालना होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। सबसे पहले लिखिए यहाँ पर सेल्स कितना दिया हुआ है। कैश सेल्स आपका दिया हुआ है 6 लाख रुपया, पहले इसको आराम से लिख लेना है, ठीक है। लेस प्रॉफिट कितना बोला है, 25% ऑन कॉस्ट। तो क्या हम यहाँ कॉस्ट जानते हैं? नहीं ना, हम क्या जानते हैं? सेल। तो देखिए हम लोग पहले भी पढ़े, अभी भी पढ़ा रहे, कई बार हम बताएं कि अगर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट सेम टू सेम नहीं होता है तो उसको चेंज करना पड़ता है। जैसे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट किस पे दिया, यहाँ पर कॉस्ट पे दिया हुआ है, मेरे पास अवेलेबल क्या है, सेल है ना। तो ये जो 25% है डायरेक्ट कभी सेल पे चार्ज नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके ये जो परसेंट है ये कॉस्ट का दिया हुआ है, तो हमको सेल पे लाना होगा। तो सेल पे लाने के लिए क्या करेंगे, देयरफॉर हम पहले ही बताए थे, देयरफॉर ऑन सेल्स
25/100 प्लस 25 इंटू 100 कितना हो जाएगा 20%। तो जो प्रॉफिट आपका कॉस्ट में कितना है 25 है, सेल में कितना हो गया 20। तो अब आपका सेल तो नज़र आ रहा है ना 6 लाख रुपया, तो 6 लाख का 20% आराम से निकाल लीजिए, कितना आ गया 1,20,000 आ गया ना। तो देखिए सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या निकलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या निकलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये निकाल लिए, ठीक है। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम लोग चले जाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला में। तो हम लोग तो 11 में भी पढ़े हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सबको ही जानते हैं हम लोग। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही होता है ना। तो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम निकाल लिए 4,80,000, ये हम जानते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 50,000। तो यहाँ का यहाँ परचेज का तात्पर्य है गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, ठीक है, या इसको इस तरह से लिख लीजिए गुड्स सप्लाई टू ब्रांच। कितना का गुड्स भेजे हैं, यहाँ तो परचेज नहीं है तो गुड्स सप्लाई टू ब्रांच मान लीजिए। तो गुड्स सप्लाई टू ब्रांच कितना दिया हुआ है 5 लाख। अब क्लोजिंग स्टॉक हम नहीं जानते है ना। तो देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस करेंगे कितना आएगा 5,50,000 और ये है 4,80,000, माइनस कर दीजिए कितना हो गया क्लोजिंग स्टॉक 70,000। कैसे निकालेगा फर्स्ट समझ लीजिए। पहले हम क्या किए, कैश सेल लिख दिए 6 लाख, प्रॉफिट बोला 25% कॉस्ट, तो कॉस्ट तो हम नहीं जानते, तो फिर प्रॉफिट को बदल के क्या किस में कर दिए, सेल में कर दिए। कैसे किए, 25/100 प्लस 25 इंटू 100 20%, तो 1,20,000 माइनस कर दिए कितना गया 4,80,000। तो ये जो फिगर मेरा निकल के आया इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जब हम फॉर्मूला लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम निकाल चुके कितना है 4,80,000। ओपनिंग स्टॉक 50,000 दिया, इसको लिख दिए, प्लस परचेज मतलब गुड्स सप्लाई कितना दिया 5 लाख, इसको लिख दिया, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक आप नहीं जानते हैं। तो देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, ये दोनों को जोड़ कितना हो गया 5,50,000 और ये साइड चेंज करके इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा 70,000। तो ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रांच अकाउंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से ब्रांच अकाउंट ड्रॉ करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए बच्चों को ध्यान देना है। देखिए यहाँ लिख देंगे टू स्टॉक एट ब्रांच, या ओपनिंग बैलेंस लिखना चाहते हैं तो लिखिए टू ओपनिंग बैलेंस बोल के लिख दीजिए। इसका नीचे लिखिए स्टॉक एट ब्रांच। कितना ओपनिंग स्टॉक दिया है 50,000, यहाँ लिख दीजिए। फिर लिखिए टू गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, कितना है 5 लाख है ना। यहाँ दीजिए बाई कैश, ये बाई कैश कहाँ से आया अमाउंट, कैश सेल से। कैश सेल कितना दिया है, बगल में लिख लीजिए कैश सेल, समझ में आ जाएगा। कैश सेल 6 लाख। यहाँ लिखिए बाई क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक एट ब्रांच। क्लोजिंग स्टॉक कितना निकाले अभी आप लोग सामने, हम लोग 70,000 ये निकाले, ठीक है। फिर देखिए एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, कितना एक्सपेंसेस पेड किया 25,000। टू कैश अकाउंट कितना लिख देंगे 25,000। आप क्वेश्चन में क्या बचा हुआ है जो हम अभी तक नहीं किए, वो गया मैनेजर कमीशन। तो देखिए उसको निकालने के लिए आप लोग आसान तरीका बताए थे, झमेला करने की जरूरत नहीं। इसको कर लिए 6,70,000, तो यहाँ भी कर लीजिए 6,70,000। अभी माइनस कीजिए कितना हो गया 5,75,000। यहाँ हो गया प्रॉफिट, ये लिखिए प्रॉफिट बिफोर कमीशन, कितना हो गया 75 में 95,000। मेरा हिसाब तो ये आना चाहिए, बस देख लेते कैलकुलेटर से गड़बड़ ना हो जाए। 6,70,000 माइनस 5,75,000 95। अब क्या कि इसको यहाँ पर लिखिए बाई प्रॉफिट BD, ये 95,000 लिख दीजिए। अब मैनेजर को कितना कमीशन देना है 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो देखिए जब हम लोग 11 में पढ़े थे, 2 तरह का कमीशन होता है, आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग। तो आफ्टर चार्जिंग में क्या होता है, जितना परसेंट चार्ज करने दिया जाता है नीचे वो 100 के साथ प्लस करते हैं। तो जैसे 95,000 है, कितना परसेंट बोला है 10% इंटू 10 बाई, ऐसे साधारण से क्या लिखेगा 100, लेकिन यहाँ क्या करेंगे 100 प्लस 10। ध्यान रखिएगा, ऐसा हम क्यों किए, इसलिए किए कि कमीशन के साथ ये टर्म्स लिखा है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। क्या लिखा है, सारा कमीशन काटने के बाद। तो आफ्टर चार्जिंग जहाँ दिया जाता है वहाँ जितना परसेंट ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं नीचे 100 के साथ उतना
प्लस करना पड़ता है। तो 10 डिवाइड बाई 100 10, तो ये कितना हो गया 8636, तो ये हो गया 95,000। यहाँ पे कितना होना चाहिए 95,000, तो माइनस करके जो बचेगा वो क्या आ जाएगा प्रॉफिट। 95,000 माइनस 8636, ये हो गया 86,364। तो इसको लिख दिए टू जनरल पीएल अकाउंट, कितना है 86,364। यही आंसर होना चाहिए, देख लेते हैं एक बार, रुकिए, यही है ना, हाँ यही आंसर है। तो देखिए आज हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 और 6 बना कर दिखाएं। नेक्स्ट क्लास में जब हम ब्रांच लेके आएंगे तब हम क्वेश्चन नंबर इसके बाद जो 7 है वो बना देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके जस्ट बाद उसी दिन उसी वीडियो में ही हम इनवॉइस प्राइस को भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए हमारे तो 4 और 6 ही बनाए हैं, आप लोग 1 से लेकर 5 के बीच जितना क्वेश्चन है उसको आराम से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 जो लोग बनाइएगा वो लोग के लिए इन्फॉर्मेशन है, वहाँ क्रेडिट सेल का एक अमाउंट मिसिंग दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिएगा क्रेडिट सेल वो नहीं दिया। क्रेडिट सेल का अमाउंट कितना होगा हम यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का SM शुक्ला में क्रेडिट सेल का अमाउंट किसी बुक में मिस है, उस क्रेडिट सेल का अमाउंट कितना होगा, उस क्रेडिट सेल का अमाउंट हम यहाँ निकाले थे 2485। अगर ये मिसिंग दिया हुआ है तो आप डेटर्स निकालना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 जब बनाइएगा तब याद रखिएगा कि क्रेडिट सेल का अमाउंट कितना दिया हुआ है 2485, जो कि क्वेश्चन में मिसिंग है, वो उसको आप लोग को लेके बुक में लिख लेना है और उसको बाद क्वेश्चन बनाएगा तो आंसर मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, क्योंकि एक अमाउंट मिसिंग रहने से आंसर तो मिलेगा नहीं। तो चलिए तब आप लोग मेरा वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, कुछ बच्चे पसंद भी कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है जो कॉन्साइनमेंट के थ्रू आ रहे हैं। तो जो लोग कॉन्साइनमेंट पढ़ रहे हैं वो लोग को भी ये सेमेस्टर 2 का ब्रांच है, आप लोग पढ़िए, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बोलते हैं कि सर हम लोग समझ पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को जो आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं, और भी अपने दोस्तों को बोलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे परिवार बनने के लिए, ताकि हमको वीडियो बनाने में खुशी हो, अच्छा लगे। देखिए बच्चा पढ़ने से सबको अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है, इसलिए मेरे परिवार को बड़ा करने में मदद करें, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।